अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर ने बुनियादी मरकज सेहत कोट लखनाना का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मरकज सेहत में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अमला की हाजिरी समेत सफाई सुथराई का भी जायजा लिया और अदवायात के स्टॉक को भी चेक किया गया। डॉक्टर्स को तमाम इंतजामात को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने इलाज के लिए आए हुए मरीजों और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआवजा और तिब्बी सहूलियात की फराहमी में भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर उन्हें मरकज सेहत के इंतजामी और तिब्बी अमूर से आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर ने हदायत जारी की कि बुनियादी मरकज सेहत कोट लखनाना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। मरकज सेहत के इमारत की ताज़ीन और आइश के लिए तमाम मुयस्सर बरकार वसाइल लाए जाएंगे। उन्होंने मरीजों के लिए पीने के साफ पानी की दस्तयाबी, बैठने के लिए बेंचेस का बंदोबस्त और दस्तयाब जगह पर भरपूर शजरकारी करने के भी अहकाम जारी किए। दरियासना डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर ने यूनियन कौंसिल कोट लखनाना का भी दौरा किया और यूसी में सफाई सुथराई के मौसर इकदाम करने की हदायत जारी की। उन्होंने हदायत की कि पैदाइश अमवात के इंदराज और दीगर अमूर के सिलसिला में आने वाले इलाका मकीनों के मसाइल को फौरी हल किया जाए। बाद अजान डिप्टी कमिश्नर ने लाइव स्टॉक ऑफिस कोट लखनाना का भी मुआयना किया और ड्यूटी स्टाफ की हाजिरी और ऑफिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने लाइव स्टॉक ऑफिस में सफाई सुथराई को बेहतर बनाने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने लाइव स्टॉक ऑफिस के लॉन में दस्तयाब जगहों पर शजरकारी के तहत पौधे लगाने के भी अहकाम जारी किए। मजीद बरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर ने सफाई सुथराई अमूर का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ चकूक का दौरा किया और इलाका मकीनों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक कंट्रोल रूम में मौसूल शुदा कॉल में कॉलर ने बताया कि एक शख्स को नामालूम अफराद ने गोली मार दी। रेस्क्यू कंट्रोल ने नजदीकी एम्बुलेंस को मूव करवा दिया। रेस्क्यू स्टाफ को कॉलर ने बताया कि पुरानी दुश्मनी की बिना पर दो ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स मौका पर वफात पा गया और फायरिंग की जद में आकर दो राहगीर जख्मी हुए, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स के लवाहिकीन ने अस्पताल शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक यौम आज़ादी 14 अगस्त के मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हुसैन की हदायत पर रेस्क्यू 1122 के जिले और तहसील दफातर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हुसैन और रेस्क्यू ऑफिसरान, सिविल कम्युनिटी और रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद रेस्क्यू 1122 के चाको चबंद दस्ते ने सबसे लाली परचम को सलामी दी। इसलिए रेस्क्यू दफ्तर में मुनक्किदा मरकजी तकरीब से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हुसैन ने दौरान खिताब रेस्क्यू एहलकारों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि हमारे मुल्क हमारे बुजुर्गों की लाजवाल जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में मुआवजे वजूद में आया। क्या हमें पाकिस्तान के हकीकी मकासद के हसूल के लिए लाजिम है कि हमें बतौर कौम इसकी तामीर और तरक्की में ईमानदारी और जांफिशानी से किरदार अदा करना चाहिए। ये तजदीद अहद और अहदो पैमान का दिन है। आइए अहद करें कि वतन की तामीर और तरक्की के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। केक काटा गया और तमाम रेस्क्यू एहलकारों ने स्टेशन पर पौधे भी लगाए गए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।